हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपना नया वीडियो अगला वीडियो लेकर लर्न विद इजी चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में। इंग्लिश सेंटेंस क्या है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में इसको बांटा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश सेंटेंस क्या है? इंग्लिश सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है जिससे एक मीनिंगफुल, जिसका एक सेंस निकलता है। मतलब जैसे हम किसी से कहें कि तुम आओ, मैं खाना खाऊं, वो आ रहा है, वो जाएगा। इस प्रकार के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगा दिया जिससे उसका एक अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जब हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार हम जब किसी शब्दों को एक विशेष क्रम में लगा देते हैं तो उसके लगने से उसका एक अर्थ निकलता है और उस अर्थ वाले उस ग्रुप को, वर्ड्स के ग्रुप को, शब्दों के समूह को ही सेंटेंस कहा जाता है। जैसा हिंदी में सेंटेंस का परिभाषा है, कंसेप्ट है, वैसे ही इंग्लिश में भी सेंटेंस की परिभाषा और कंसेप्ट होती है। अब हम आते हैं सेंटेंस के प्रकारों पर, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम अगर प्रकारों की या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो देखिए, मेनली जो इंग्लिश सेंटेंस होता है, अगर बेसिक पर हम जाएं तो वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वो 3 पार्ट्स हैं। सेंटेंस के बारे में हम लिखते हैं। पहला जो टाइप है सेंटेंस का वो है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, सेकेंड वाला। और तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये फ्रेंड्स 3 टाइप के मेनली बेसिक टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस है, जिसमें पहला पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, इसको फ्रेंड्स 2-3 नामों से और भी पुकारा जाता है, जैसे असर्टिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं और एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। एफर्मेटिव इसलिए क्योंकि इसमें एफर्मेशन होती है, इसमें एक निश्चितता होती है, इसलिए इसको एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। कभी कभी बोध होता है इसमें निश्चितता होने का। तो ये मेनली आप देख रहे हैं सामने हमारे 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं। दूसरा होता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं शब्द जुड़ा हो, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा हो, वहाँ पे हम उसको नेगेटिव सेंटेंस के रूप में कंसीडर करते हैं। तीसरा टाइप होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इसको कुछ लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, तो प्रोनाउंशिएट आपको बिल्कुल सही करना है। इंटेरोगेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें इंटेरोगेशन होता है। इंटेरोगेशन मीन्स किसी से कुछ पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल में सारे क्वेश्चंस ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई क्वेश्चन किया जाए और हमें उसको पढ़ने से ऐसा लगे कि इसमें हमसे कुछ पूछा जा रहा है या कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, एक नाउन या एक सब्जेक्ट दूसरी नाउन या सब्जेक्ट से कुछ पूछ रहा है, वहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब अगर हम उसकी बात करें, पॉजिटिव सेंटेंसेस सिंपल होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगा होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये जो है मेनली 2 टाइप के होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अभी हम बता रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति से या कोई भी हमसे 2 टाइप से क्वेश्चन करता है। या तो वो अपना जो क्वेश्चन करेगा उसमें क्या से स्टार्ट करेगा, बिगिन करेगा सेंटेंस को क्या से। जैसे क्या आप खाना खा रहे हो, क्या वह रोज़ स्कूल जाता है, क्या वह गाना गा रही थी,
क्या आप सुबह से रो रहे थे, इस टाइप से। और दूसरा हमसे कोई पूछेगा सेंटेंस तो वो ऐसा पूछेगा कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जिनको हम क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं, वाट, वाई, व्हेन, इनको आपने पढ़ा होगा। इनको बीच में सेंटेंस कहीं ना कहीं रखा जाता है। जैसे आप रोज यहाँ क्यों आते हैं, वह अपना होमवर्क कब करता है, इस टाइप के सेंटेंसेस। तो अगर हम इस बेस पे ले लें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के मेनली 2 पार्ट्स हैं। मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन ऑफ देम इज ऐसे सेंटेंसेस जो कि जिनकी बिगिनिंग विद व्हाट, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो कि क्या से प्रारंभ हो रहे हैं, जिनकी स्टार्टिंग क्या से होती है। और दूसरे टाइप के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें वाट, वाई, व्हेन और इस प्रकार की और भी जितने क्वेश्चन वर्ड्स हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस प्रकार की जो इंग्लिश इनकी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सारे सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि इंटरव्यू सेंटेंसेस को 2 टाइप्स में बांटा गया है। वो इसलिए क्योंकि हम जिस प्रकार से हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं उसी प्रकार से सेंटेंसेस को डिवाइड करना भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ एक मेन पॉइंट, ये एक विशेष फैक्ट आता है जो कि कुछ लोग उसको गलती से, या आप ये कहेंगे अफवाहों से सुनकर, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक चौथा टाइप भी होता है इंग्लिश सेंटेंसेस का, जिसको कुछ लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे इंटेरोगेटिव भी है और उसमें नेगेटिव के लिए नॉट भी लगा होता है। कुछ लोग इसे डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप अच्छी तरह से सुन लीजिए और समझ लीजिए, और आगे आने वाले यदि आप टीचर हैं तो अपने बच्चों को भी समझाएं, अपने फ्रेंड्स और जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको भी समझाएं कि बेसिकली केवल 3 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है। आप यदि इंग्लिश लिटरेचर भी आप देखेंगे तो विद्वानों जो ग्रामेटिकल इसको ग्रामेटिकली डिवाइड किया है, एक इंग्लिश सेंटेंस को केवल 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है। इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। जी हाँ, इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही ऐसा कुछ होता है। वो इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस ही होते हैं जिनमें नॉट कभी कभी लगा होता है, यदि हो तो लगाया जाता है और यदि नहीं हो तो नहीं लगाया जाता। तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स ही आपके एक इंग्लिश सेंटेंस के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि हमने आज आपको इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया और उसका डिवीज़न क्लासिफिकेशन बताया कि वो कितने भागों में बांटा गया है और उसके कैसे कैसे भाग होते हैं। कुछ इसमें थोड़ी बहुत कुछ लोगों को मिसथिंक थी, कुछ मिथ्स थी जो हमने वो भी बताई हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप क्या होता है। अब आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको ये तीनों सेंटेंसेस के बेस पे आपको कई सेंटेंसेस का आपको पढ़ना है। और यदि आपको एक ऐसा कोई सेंटेंस कोई समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको लगता है कोई सेंटेंस आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से किस कैटेगरी का है, तो आप कमेंट में उसको हमको ज़रूर लिख के भेजें। हम उसको रिजॉल्व करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को आपको बताएंगे कि ये किस कैटेगरी का है इन तीनों में से और इसको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमेशा की तरह हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को देखिए, रेगुलरली देखिए, हम लोग रेगुलर वीडियो डालेंगे। साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को और आपके अपने फ्रेंड्स को इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी सब्सक्राइब करवाइए, खुद की भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि हम लोग इंग्लिश जागरूक रूप से इंग्लिश को समझ सकें, उसको पढ़ सकें। थैंक यू।